ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, मैं आपके सामने ई क्लास इक्तिसाई प्रोग्राम के लिए आपका इस्तकबाल करता हूं। मैं आपके लिए यहाँ पर 7वीं जमात का मजमून साइंस लेकर हाजिर हुआ। 7वीं जमात का मजमून साइंस लेकर हाजिर हुआ। बच्चों, अपने उन्वान की तरफ बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर स्क्रीन पर चंद तस्वीर आपके सामने पेश करूंगा और उसके साथ साथ उस तस्वीर के तहत मैं आपको सवालात पूछूंगा, आपको जवाब देने होंगे। चलो बच्चों, शुरू करेंगे। सबसे पहले यहां पर आप देखिए, इस तस्वीर में क्या है? इस तस्वीर में क्या है बताइए बच्चों। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। यहां पर क्या है? बारिश हो रही है। यहां पर क्या हो रही है? बारिश हो रही है। आप अपने घर के अतराफ देखे होंगे, कभी कभी बारिश होती है। आप अपने घर की खिड़कियों में से भी देखे होंगे। आप अपने घर के सहन में बैठे हुए आप बारिश को देखा होगा। तो ये क्या है? बारिश है। आपने स्कूल के वक्त भी, स्कूल में पढ़ते वक्त भी आप कभी कभी बारिश आती है तो आप अपने स्कूल के कमरे जमात की खिड़कियों से भी आपने देखा होगा कि बारिश होती होगी। अच्छा, तो ये क्या है? बारिश है। ठीक है बच्चों, अब हम अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चों, आप इस तस्वीर को देखकर बताइए कि यहाँ पर क्या है। बताइए बच्चों। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक शख्स बैठा हुआ है। एक शख्स बैठा हुआ है। इसके सामने बरखी पंखा लगा हुआ है। इसके सामने बरखी पंखा लगा हुआ है और इसके हाथ में एक टोपी है जिसको वो हिला रहा है। तो ये क्यों हिला रहा है? ये पंखे के सामने क्यों बैठा हुआ है? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। ये गर्मी महसूस कर रहा है। ये क्या कर रहा है? गर्मी महसूस कर रहा है। इसकी वजह से ये क्या कर रहा है? बरखी पंखा के सामने बैठा हुआ है ताकि इसको हवा आ सके। ये अपने हाथों से टोपी हिला रहा है जिसकी वजह से इसको हवा मिल सके, क्योंकि ये गर्मी को महसूस कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। बच्चों, आप यहां पर देखकर बताओ ये क्या है? ये क्या है? आप देख सकते हैं कि चंद लोग यहां पर आग के अतराफ बैठे हुए हैं। आग के अतराफ बैठे हुए हैं। ये क्यों बैठे हुए हैं? आप जरा बताइए। हाँ बच्चों, ये इसलिए बैठे हैं कि इनको सर्दी महसूस हो रही है। आग के सामने इसलिए बैठे हुए हैं ताकि ये अपने हाथों को गर्मी महसूस कर सके। अपने हाथों को गर्मी महसूस कर सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो गर्म कपड़े पहने हुए, गर्म कपड़े पहने हुए। कोई अपने सर के अतराफ, यानी सर के अतराफ टावल बांधे हुए है, कोई गर्म टोपी पहने हुए है। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ये सर्दी से बच सके, सर्दी से बच सके। अच्छा बच्चों, आपने यहाँ पर देखा कि बारिश है। आपने यहाँ पर यह भी देखा कि यहाँ पर एक शख्स गर्मी को महसूस कर रहा है। आपने यहाँ पर यह भी देखा कि कुछ लोग आग के अतराफ बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे ये बताओ कि जो बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, ये क्या है? जरा सोच कर बताओ बच्चों, ये सब क्या है? हाँ बच्चों, ये बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। ये बारिश है, ये गर्मी है, ये सर्दी है, ये क्या है? मौसम है। ये मौसम के अक़साम है। सर्दी का मौसम, बारिश का मौसम, गर्मी का मौसम, ये क्या है? मौसम के अक़साम है। चलो बच्चों, आपने सही जवाब दिए है। मेरा उन्वान आज का यही है। हम आज मौसम, आबो हवा और जानवरों का आबो हवा से तवाफुक
कैसा है, इसका हम पहले हिस्से का मुतालिया करेंगे। चलिए बच्चों, हम आगे चलते हैं। इस साथ में हम देखेंगे कि मौसम की जानकारी के लिए इकट्ठा किए जाने वाले अनासिर कौन कौन से। मौसम की जानकारी के लिए कौन कौन से अनासिर हमारे वास्ते दरकार है। इसके बाद देखेंगे कि मौसम है क्या, मौसम की तारीफ क्या है। इसके बाद हम देखेंगे दर्जे हरारत, रतूबत और बारिश की मिकदार के लिए कौन कौन से आलात इस्तेमाल करते हैं। यानी ये दर्जे हरारत है, ये बारिश की मिकदार है, ये रतूबत है, इनकी पैमाइश करने के लिए, इनकी मिकदार की पैमाइश करने के लिए हम कौन कौन से आलात इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि मौसम के बदलने की वजह क्या है, मौसम के बदलने की वजह है। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आबो हवा के माने क्या है, आबो हवा के माने क्या है। चलो बच्चों, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, हमें ये मालूम है कि निजाम शम्सी में कुल 8 सैयारे हैं, कुल 8 सैयारे हैं। सूरज के अतराफ 8 सैयारे चक्कर लगाते रहते हैं। सूरज के अतराफ 8 सैयारे चक्कर लगाते रहते हैं। बच्चों, इसमें सबसे पहला सैयारा जो है अतारुद है, ज़हरा है, जमीन है, मरीख है, मुश्तरी है, ज़हल है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 8 सैयारे मौजूद हैं। हमारी सबसे इसमें तमाम सैयारों में अहम सैयारा कौन सा है, हमारे लिए जो मुफीद है, जो मखसूस है, वो कौन सा है, जमीन है। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। जहां पर हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं वो क्या है, कौन सा सैयारा है, जमीन है। यहाँ पर जमीन क्या करते हैं, अपने महवर पर घूमते हुए सूरज के अतराफ चक्कर लगाती रहती है। हाँ बच्चों, जमीन ही एक ऐसा वाहिद सैयारा है जिसमें जिंदगी के तमाम आसार मौजूद होते हैं। जरा आप ख्याल करो बच्चों, जरा आप सोचिए यहाँ पर जिंदगी के आसार यानी कौन कौन से हैं। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जमीन एक मखसूस सैयारा है। हम इसको मखसूस क्यों कहते हैं, जमीन को हम एक मखसूस सैयारा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवा मौजूद है। बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हवा मौजूद है। हम अगर हवा के बारे में कुछ यहाँ पर जानेंगे तो हवा में तकरीबन 78% नाइट्रोजन मौजूद होती है। हाँ बच्चों, 78% नाइट्रोजन मौजूद होती है। और इसके अलावा जो हम सांस लेते हैं हवा में मौजूद ऑक्सीजन, इसकी फीसद 21 है। ऑक्सीजन की 21% है। इस हवा में 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 81% है, और बाकी के जो बचा हुआ है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और धूल है, कुछ और जर्रात इसमें मौजूद है। यहाँ पर हवा है ना, एक ऐसी चीज है, ऐसा आमिल है जो हमें जिंदगी गुजारने के लिए जमीन पर काफी मुफीद है, जिंदगी गुजारने के लिए काफी मुफीद है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं जमीन पर पानी मौजूद है, पानी मौजूद है। अगर हम देखेंगे कि जमीन पर 71% पानी मौजूद है। जमीन पर कितने फीसद है पानी, 71% है। बाकी खुश्की है, बाकी क्या है, खुश्की है। जो हमें पानी एक ऐसी नेमत है जो हमें जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। हम थोड़े वक्त के वास्ते, थोड़े वक्त के लिए ग़िज़ा के बगैर रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर रहना मुश्किल है, पानी के बगैर रहना मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ पर तपिश है, यहाँ पर क्या है, तपिश है, जो हमें सूरज से हासिल होती है, सूरज से हासिल होती है। सूरज हरारत और रोशनी का सबसे बड़ा वसीला, सबसे अहम वसीला है जो जमीन के लिए बहुत जरूरी है। इन तमाम अवामिल के बिना पर, हवा, पानी है, तपिश है, इन तमाम अवामिल के बिना पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जिंदगी गुजारने के लिए खुशगवार माहौल मौजूद है, खुशगवार माहौल मौजूद है। इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, जमीन एक मखसूस सैयारा है। हाँ बच्चों, जमीन क्या है, एक मखसूस सैयारा है। किसकी वजह से, यानी यहाँ पर जो जो अवामिल दरकार है, हवा, पानी है, तपिश है, इसकी बिना पर हम कहते हैं कि जमीन एक मखसूस सैयारा है। अच्छा बच्चों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जमीन के अतराफ एक कुर्रा मौजूद है।
जमीन की तरफ एक कुर्रा मौजूद है जो हमारी जिंदगी के लिए दरकार है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। आप देख सकते हैं कि जमीन का सबसे पहला जो परत है, सबसे पहला जो परत है इस फिजाई कुर्रे में, इस हवाई कुर्रे में जुमला 5 परतें हैं। इस हवाई कुर्रे या फिजाई कुर्रे में 5 परतें हैं। सबसे पहला जो है कुर्रे मुतगय्यरा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुर्रे मुतगय्यरा, ये सबसे पहली परत है। इसके बाद जो है ना कुर्रे कायमा, इसके बाद जो है कुर्रे कायमा दूसरी होगी। उसके बाद तीसरी परत, तीसरा कुर्रा जो है एक कुर्रे मियानी है, कुर्रे मियानी है। हम आगे बढ़ेंगे तो चौथी जो परत है वो कुर्रे हरारी है, कुर्रे हरारी है। इसके बाद आखिरी जो कुर्रा है, आखिरी जो परत है वो कुर्रे बैरोनी है। तो क्या है? कुर्रे बैरोनी है। अच्छा बच्चों, यहां पर हम देखेंगे कुर्रे मुतगय्यरा है क्या? कुर्रे मुतगय्यरा है क्या? ये कुर्रे मुतगय्यरा को हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये कुर्रा, जैसा कि नाम बतलाता है, मुतगय्यर का मतलब क्या है? बदलने वाला, है ना, तब्दील करने, तब्दील होने वाला। यहाँ पर क्या होता है, जैसे नाम बताते हैं, यहाँ पर तब्दीली होती रहती है। यहाँ पर क्या होती है? तब्दीली होती रहती है। ऐसा कुर्रा जिससे मौसम की तब्दीली आती है। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या होता है? मौसम की तब्दीली होती है, इसलिए इसको मुतगय्यरा कहते हैं, कुर्रे मुतगय्यरा कहते हैं। इसी में 5 कुर्रे, जितने कुर्रे हैं, यानी 5 कुर्रे हैं, इसी कुर्रे में क्या होता है? मौसम की तब्दीली आती है। इसके बाद यही एक कुर्रा है जो सबसे करीब तरीन है, जमीन के सबसे करीब तरीन कुर्रा है। यही वो परत है जो जमीन के सबसे करीब है। अगर हम कुतुबैन की तरफ चलते हैं तो कुतुबैन की तरफ, कुतुबैन के ऊपर बुलंदी पर ये 7 किलोमीटर तक फैली हुई। कहां पर? कुतुबैन के तरफ, कुतुबैन की तरफ ये जो है ना 7 किलोमीटर बुलंदी पर मौजूद है। अगर हम खते इस्तिवा की तरफ आ जाएं, अगर हम खते इस्तिवा की तरफ आ जाएं तो 17 किलोमीटर की बुलंदी पर है। हाँ बच्चों, बिल्कुल, कुतुबैन पर 7 किलोमीटर की बुलंदी पर है और खते इस्तिवा पर 17 किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं? मौसमी परत भी कहते हैं। कुर्रे मुतगय्यरा को हम क्या कहते हैं? मौसमी परत भी कहते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक बादल, बारिश और हवा से होता है। यही वो कुर्रा है जिसमें मौसम बदलते हैं, यानी मौसम बदलते हैं। इसी की वजह से, इसी कुर्रे मुतगय्यरा की वजह से क्या है, यहाँ पर मौसम होते हैं। अच्छा बच्चों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस कुर्रे मुतगय्यरा में क्या क्या है? इस कुर्रे मुतगय्यरा में है क्या? इस कुर्रे मुतगय्यरा में हवा की रफ्तार है। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। इसी कुर्रे में क्या है? हवा मौजूद होती है। इसी कुर्रे में क्या मौजूद होती है? हवा मौजूद होती है। अच्छा बच्चों, मैं आपको पहले ही बताया था कि हवा इसके लिए दरकार है, मौसम के वास्ते दरकार है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है? बादल भी बनते हैं। हाँ बच्चों, इस कुर्रे मुतगय्यरा में हवा की रफ्तार होती है, हवा मौजूद होती है। इसके बाद बादल भी यहाँ पर बनते हैं। इसमें क्या होता है? बादल भी यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद यहाँ पर बर्फ भी गिरती है। इसी कुर्रे की वजह से बर्फ गिरती है, इसी कुर्रे की वजह से बारिश आती है। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। इसी की वजह से क्या है? बर्फ और बारिश गिरती है। इसके बाद इसी कुर्रे में क्या होता है? बिजली और गरज पैदा होती है। आपने देखा होगा कि बारिश के दौरान बिजली और गरज पैदा होती है। ये कैसे होती है? ये कहाँ पर होती है? ये भी क्या है? कुर्रे मुतगय्यरा में होती है। कुर्रे मुतगय्यरा में यहाँ पर बिजली और गरज पैदा होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा हौसे खजा। हाँ बच्चों, ये जो है सतरंगी कमान होता है, सतरंगी कमान होता है। ये बारिश के दौरान आता है। आपने आसमान में देखा होगा कि बारिश के दौरान क्या होता है? जब धूप निकलती है तो आप देखते हैं कि ये क्या है? हौसे खजा वहां पर आ जाता है, हौसे खजा वहां पर आ जाता है। ये तमाम चीजें कहाँ पर मौजूद होती हैं? कुर्रे मुतगय्यरा में। हवा की रफ्तार है, बादलों का बनना है, बर्फ का गिरना है, बारिश का बरसना है और बिजली और गरज का पैदा होना है,
औसे खजा का बनना है, ये तमाम चीजें कहां पर होती हैं? कुर्रे मुतगय्यरा में होती हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बारिश, यहाँ पर क्या है? बारिश है। आपने अपने घरों में बुजुर्गों से सुना होगा कि बारिश कहते हुए सुना होगा कि आज बारिश आने वाली है, कल बारिश आने वाली है। आपने सुना होगा बच्चों, जैसे वो बाहर देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं कि आज बारिश आने वाली है, आज जोरदार बारिश आने वाली है, या तो ये कहेंगे कल भी बारिश होगी, है ना बच्चों। तो इस बारिश की पेशन गोई और कौन कर सकते हैं? अच्छी तरह से कौन कर सकते हैं इस बारिश की पेशन गोई? हाँ बच्चों, बिल्कुल किसान करते हैं। हाँ बच्चों, कौन करते हैं? किसान करते हैं, बिल्कुल सही। आपने देखा होगा किसानों को क्या जरूरी है? बारिश जरूरी है। किसानों के लिए बारिश दरकार होती है। वो जैसे ही आसमान को देखते हैं तो अपने तजुर्बे से, अपनी जानकारी से, माजी की जानकारी से ये बताते हैं कि बारिश कब होने वाली है। जैसे आप आसमान में देखते हैं तो बादल को देखते हैं, जब बादल छा जाते हैं तो ये कहते हैं कि बारिश आने वाली है। ये बारिश की पेशन गोई करते हैं। अच्छा बच्चों, बारिश की पेशन गोई और कौन कौन करते हैं? बारिश की पेशन गोई और कौन कौन करते हैं? अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए बच्चों, दूरदर्शन क्या है? दूरदर्शन बारिश की पेशन गोई दूरदर्शन में करते हैं। आपने देखा होगा दूरदर्शन यानी टेलीविजन, टेलीविजन में करते हैं। आपने देखा कल बारिश आने वाली है, आज बारिश होगी, बारिश की मिकदार इतनी होगी, बारिश के आने के इम्कानात क्या क्या हैं, ये तमाम हमको कहां से मिलते हैं? दूरदर्शन से हासिल होते हैं। इसके अलावा हमको अखबार में भी क्या है? बारिश की पेशन गोई मिल जाती है। जी बच्चों, हमको अखबार में भी क्या है? बारिश की पेशन गोई मिल जाती है। इसके अलावा हम कहां से मालूमात हासिल होते हैं? रेडियो, बिल्कुल सही। हमें रेडियो से भी क्या है? बारिश की पेशन गोई हासिल होती है। अच्छा बच्चों, अपने दूरदर्शन में क्या सिर्फ बारिश ही की पेशन गोई होती है? क्या बारिश की मिकदार के बारे में पेशन गोई होती है? कल आएगा बारिश, इसके अलावा क्या और पेशन गोई नहीं होती? हाँ बच्चों, इसके अलावा और भी पेशन गोई होती है। इसके अलावा क्या क्या होता है? जरा देखिए बच्चों, आज का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत क्या होगा, ये भी हमें कहां से मिलता है? दूरदर्शन से मिलता है, हासिल होता है, पेशन गोई हासिल होती है। इसके अलावा कम से कम दर्जे हरारत कितना होगा, ये भी पेशन गोई दूरदर्शन में हमको मिल जाती है। और ना सिर्फ दर्जे हरारत, ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत, कम से कम दर्जे हरारत, इसके अलावा हमको बारिश की मिकदार कितनी होने वाली है, ये भी हमें इससे पता चलता है, दूरदर्शन से पता चलता है। इसके अलावा दूरदर्शन में ये भी बताते हैं कि बारिश के इम्कानात कल के क्या होंगे, यानी कल बारिश आएगी क्या नहीं, ये भी क्या है? हमको दूरदर्शन से मिल जाता है, दूरदर्शन से मिल जाता है। ये तमाम चीजें क्या है? दूरदर्शन में हमको मिल जाता है। ये सीरियल्स और किसी और प्रोग्राम्स में नहीं आते हैं। इसके लिए एक मुकर्रर एक न्यूज चैनल होता है, मौसम का चैनल होता है, जिसके जरिए हमें इसके बारे में मालूमात हासिल होते हैं। अच्छा बच्चों, दूरदर्शन के अलावा हम अखबार की तरफ चलते हैं। अखबार में भी आपने देखा होगा कि एक कॉलम होता है, एक अलग से क्या हिस्सा होता है, जिसमें हमें मालूम होता है कि आज का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत क्या है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आज का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत कितना वहां पर अखबार में देकर है 28.5 डिग्री सेल्सियस, 28.5 डिग्री सेल्सियस। आप अखबार में देखेंगे तो वहां पर कम से कम दर्जे हरारत भी दिया हुआ है, वहां पर 20.1 डिग्री सेल्सियस वहां पर भी दिया गया है। और उसके बाद रतूबत, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी के, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? ह्यूमिडिटी कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं इसको? रतूबत कहते हैं। यानी हवा में आबी बुखारात की मिकदार को हम क्या कहते हैं? रतूबत कहते हैं। ये भी हमको अखबार में मिल जाता है, ये भी हमें अखबार में मिल जाता है। इसके अलावा बारिश की मिकदार कितनी है, बारिश की मिकदार कितनी है, ये भी हमें अखबार से हासिल हो जाता है। इसके अलावा आसमानों पर बादल छाएंगे या नहीं,
ये तमाम चीजें हमको अखबार से मिल जाते हैं। आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, क्लाउडी स्काई, फ्यू स्पेल्स ऑफ रेन्स इन पार्ट्स ऑफ द स्टेट। ठीक है बच्चों, ये तमाम चीजें हमको मिल जाती हैं। ये तमाम चीजें मिलकर क्या बनाते हैं? मौसम बनाते हैं। मौसम के माने क्या है? दर्जे हरारत, रतूबत, बारिश और हवा की रफ्तार के ताल्लुक से किसी इलाके का रोजमर्रा का फिजाई हालात को उस इलाके का मौसम कहते हैं। उस इलाके का हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। दर्जे हरारत है, रतूबत है, बारिश है और हवा की रफ्तार के ताल्लुक से उस इलाके का रोजमर्रा का फिजाई हालत को हम क्या कहते हैं? उस इलाके का मौसम कहते हैं। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। मौसम के अनासिर कौन कौन से हैं? मौसम के अनासिर कौन कौन? सबसे पहले दर्जे हरारत, यानी जो सूरज से हमें जो गर्मी हासिल होती है, तपिश हासिल होती है। उसके बाद रतूबत है, मैंने आपको बताया कि रतूबत क्या है? हवा में आबी बुखारात की मिकदार को हम क्या कहते हैं? रतूबत कहते हैं। इसके अलावा जो है हवा का दबाव है। हवा का दबाव जितना ज्यादा होता है, बाद यानी हवा का दबाव जितना ज्यादा होता है उतनी ही हवा की रफ्तार होती है। इसके बाद है बाद, चलती हुई हवा को हम क्या कहते हैं? बाद कहते हैं। ये बाद के ताल्लुक से आप 8वें सबक में, 7वीं जमात के 8वें सबक में आप आगे पढ़ेंगे। चलो बच्चों, मौसम की जानकारी कौन देते हैं? मौसम की जानकारी कौन देते हैं? मौसम की रिपोर्ट कौन तैयार करते हैं? मौसम की जानकारी सरकारी महकमे मौसमियात जो दिल्ली में मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं? मौसम भवन कहते हैं। दिल्ली में मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं? मौसम भवन कहते हैं। ये मौसम भवन किस तरह काम करता है? इसके लिए सैयाचे की जरूरत पड़ती है। इसके लिए सैयाचे की जरूरत पड़ती है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, क्या मौसम हर वक्त यकसा होता है? क्या मौसम हर वक्त यकसा होता है? बताओ बच्चों। बिल्कुल सही बच्चों, मौसम हर वक्त यकसा नहीं होता। मौसम हर वक्त यकसा नहीं होता। चलो एक सरगर्मी करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि तारीख दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत, कम से कम दर्जे हरारत, कम से कम रतूबत, ज्यादा से ज्यादा रतूबत और बारिश है। और इनकी दर्जे हरारत नापने के वास्ते हम कौन सा आला इस्तेमाल करते हैं? रतूबत नापने के वास्ते कौन सा आला इस्तेमाल करते हैं? बारिश की मिकदार नापने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर आजम व अकल थर्मामीटर। इसमें क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत नाप सकते हैं और कम से कम दर्जे हरारत भी नाप सकते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? आजम व अकल थर्मामीटर। यहाँ पर आपके सामने है हाइग्रोमीटर। ये क्या है? रतूबत की पैमाइश करता है। रतूबत की मिकदार की पैमाइश करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? आप देख सकते हैं 12 पैमा है। 12 पैमा है। ये क्या करता है? बारिश की मिकदार की पैमाइश करता है, यानी बारिश कितने मिलीमीटर आई है इसकी पैमाइश 12 पैमा में होता है। बच्चों, आपके सामने एक जदूल है। वहां पर 23 तारीख से लेकर 29 अगस्त तक वहां पर है ना एक जदूल है। उसमें क्या है? ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत है, कम से कम दर्जे हरारत, कम से कम रतूबत, ज्यादा से ज्यादा और बारिश है। आप देख सकते हैं कि 23 और 24 को 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। क्या वहां पर दोनों दिन एक सा मौसम होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर अगला कॉलम देखेंगे कम से कम दर्जे हरारत वहां पर अलग अलग है। वहां पर 23 तारीख को 20 है और उसके बाद जो है 24 तारीख को क्या है? 18 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि रतूबत क्या है? वहां पर 64 है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा रतूबत क्या है? 90 है। अब जदूल में देख सकते हैं कि वहां पर बारिश 24 तारीख को ही है, 28 तारीख को नहीं है। इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है? जरा हम देखेंगे, जदूल से हासिल की इत्तला देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत यकसा नहीं होता। हाँ बच्चों, ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत यकसा नहीं होता, कम से कम दर्जे हरारत यकसा नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम रतूबत यकसा नहीं होती। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि बारिश हर रोज नहीं होती। बारिश आ जाती है, कल आना जरूरी नहीं है, कल आना जरूरी नहीं। इस तरह क्या होता है? मौसम में तब्दीलियां आती रहती हैं। मौसम में क्या होती है? तब्दीलियां होती रहती हैं। तो हम इस जदूल के बिना पर हम ये कह सकते हैं कि मौसम हर दिन बदलता रहता है, मौसम हर हफ्ता बदलता रहता है और मौसम हर महीना बदलता रहता है। जिससे क्या होता है? सर्दी, बारिश, गर्मी में बनते हैं। एक सर्दी के मौसम, बारिश का मौसम, गर्मी के मौसम बनते रहते हैं।
अच्छा बच्चों, क्या मौसम की पेशन गोई करना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी क्या होता है, सुबह में आसमान साफ होता, बादल नहीं होते, अचानक से बारिश आने लगती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि तेज बारिश आ जाती है और अचानक से बारिश गायब भी हो जाती है और चमकदार रोशनी भी आ जाती है। ये भी आपने देखा होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि तेज रोशनी में, चमकदार रोशनी में बारिश भी शुरू होने लग जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मौसम क्या है, एक पेचीदा सूरत हाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जदूल है जिसमें 7 तारीख से 13 तारीख तक का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत यहाँ पर मौजूद है। इसको हम ग्राफ के जरिए देख सकते हैं। आप यहाँ पर ग्राफ में जो सुतूनी ग्राफ है, सुतूनी तरसीम है, आप देख सकते हैं कि पहले दिन 25, दूसरे दिन 26 डिग्री, तीसरे दिन 27 डिग्री, चौथे दिन 27 डिग्री, फिर पांचवें दिन 23 डिग्री, 24 डिग्री, फिर अगले दिन, फिर उसके बाद 24 डिग्री। तो यहाँ पर दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत एकसा नहीं है। तो हम यहाँ पर दिन के कौन से वक्त में दर्जा ज्यादा होता है और कम होता है, ये कैसा मालूम करते हैं? हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सुबह 1 बजे से रात के 12 बजे में 24 घंटों का यहाँ पर हिसाब लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कम से कम दर्जे हरारत यहाँ पर 17 डिग्री है, जो सुबह के 4 बजे है। और ज्यादा से ज्यादा दर्जा यहाँ पर कहाँ है? 15, 14, 15 और 16 तारीख को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है, जो 27 डिग्री है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सुबह 4 बजे का दर्जा हरारत कम है, दोपहर का दर्जा हरारत यहाँ पर ज्यादा होता है। तो बच्चों, मौसम में तब्दीली की वजह क्या है? मौसम में तब्दीली की वजह क्या है? सूरज। आप जानते हैं कि खते इस्तेवा पर सूरज की रोशनी रास्त तौर पर पड़ती है, लेकिन ये है ना, कुतबैन पर ऐसा नहीं होता, इसी की वजह है कि मौसम बदलते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। जमीन अपने मैदान पर घूमती रहती है, जिसकी वजह से जमीन के अलग अलग इलाकों पर सूरज की गर्मी पड़ती रहती है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि सुबह और शाम दोपहर के मुकाबले में ठंडे होते हैं। जमीन पर मौजूद तमाम गर्मी और रोशनी का सरचश्मा सूरज है। जमीन की सतह है, समंदर है, फिजा है, सूरज की तवानाई को जज्ब करके क्या करते हैं, मुनक्किस करके मौसम का तय्युन भी करते हैं। गर्म बात मौसम को गर्म बनाती है, जबकि ठंडी बात मौसम को ठंडा बनाती है। आसमान पर जब बादल छाते हैं तो रात के मुकाबले में दिन मौसम क्या होता है? ठंडा होता है। बारिश के दिनों में दिन और रात क्या होते हैं? दोनों ठंडे हो जाते हैं। अब देखते हैं कि आबो हवा क्या है। एक लंबे अरसे तक, मान लीजिए कि 25 साल, मौसम का औसत का पैटर्न इस इलाके का आबो हवा कहलाते हैं। हाँ बच्चों, 25 साल का यहाँ पर क्या कहते हैं? औसत पैटर्न लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? आबो हवा कहते हैं। जब हम देखते हैं कि इलाके का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि उस इलाके की आबो हवा गर्म है। जब हम देखते हैं कि इलाके का दर्जा बहुत ही कम है, तो हम कहते हैं कि उस इलाके की आबो हवा बिल्कुल सर्द है। जब हम देखते हैं कि इलाके में दर्जा हरारत ज्यादा और मूसलाधार बारिश होती है, तो हम कहते हैं कि वो इलाका गर्म और तर होता है। अच्छा बच्चों, हमने यहाँ पर जितना सीखा, हम यहाँ पर आज इसका मुहासिबा कर लेते हैं। बारिश की पैमाइश के लिए कौन सा आला इस्तेमाल करते हैं? हाँ बच्चों, बताइए। बिल्कुल सही, 12 पैमाइश। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मौसम के अनासिर कौन कौन से? हाँ बच्चों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हरारत, रतूबत, हवा का दबाव और बात। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आजम व अकल थर्मामीटर किस लिए इस्तेमाल करता है? बताइए बच्चों, किस लिए इस्तेमाल होता है? हाँ बच्चों, ये क्या है? ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत और कम से कम दर्जा हरारत पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। चौथा सवाल आपके सामने है। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत किस दिन के किस वक्त में होता है? बताओ बच्चों। हाँ बिल्कुल सही, ये क्या है? दोपहर के वक्त में ज्यादा होता है। अब यहाँ पर मैं आपको घर पर काम देता हूँ। अपने इलाके का एक हफ्ते का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत और कम से कम दर्जा हरारत आप नोट कीजिए। इसके अलावा उस्ताद की मदद लीजिए, अपने दोस्तों की मदद लीजिए। इंशाल्लाह अगले साथ में मिलेंगे। मेरा नाम सैयद इरफान, मुआविन मुअल्लिम, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल, हिरियालकुडम, बಳ್ಳारी वेस्ट, बಳ್ಳारी। अस्सलाम वालेकुम। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ
ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.